बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल 2.10 सॉल्व करने वाले हैं। आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दो रजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस गिवन हैं विद एरर्स R1 एंड R2। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, ए पार्ट में फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड बी पार्ट में फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ा है बच्चों, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो R इक्विवेलेंट है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ ऑलरेडी हमें ये रिलेशंस गिवन है। इन रिलेशंस की हेल्प से हम सीरीज और पैरेलल के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आएंगे वो फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको शो कर दे रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देख लेते हैं हम सॉल्यूशन 2.10 का। गिवन है हमें R1 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, और हमें R2 रेजिस्टेंस गिवन है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये हैं। अब ए पार्ट में हमको फाइंड करना है बच्चों R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमको फॉर सीरीज फाइंड करना है। फॉर सीरीज हमें पता है R इज इक्वल टू, हम फाइंड कर लेते हैं इस तरीके से, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो हमें R इक्विवेलेंट मिल जाता है। अब यहाँ हम R1 R2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4। अब आपको बच्चों ये एरर्स में पता होगा कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी, उनको हम एक साथ ऐड कर देते हैं। तो 100 प्लस 200 ये तो एक साथ ऐड कर देंगे, और इधर हम ये एरर्स देख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे 3 प्लस 4, तो हमें ये मिल गया 300 प्लस माइनस 7। ये हमारे पास R इक्विवेलेंट के लिए वैल्यू आ गई है कि हमारा रिजल्ट आएगा वो 300 आएगा, और उसमें इतनी एरर की पॉसिबिलिटी है, +7 या -7, इतना 300 के साथ वेरिएशन आ सकता है ओम। ये हमें आंसर मिल गया है ए पार्ट के लिए। बच्चों, अब बी पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं, और बी पार्ट के लिए हम एक बार वैल्यूज़ फिर से नोट कर लेते हैं R1 R2 की। तो हमें R1 गिवन है यहाँ पर 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 गिवन है हमें 200 प्लस माइनस 4 ओम। यहाँ पर ये वैल्यूज़ दोबारा से क्यों लिखी हैं मैंने बच्चों, क्योंकि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हम R1 की जगह पुट करेंगे 100 ओम, और R2 को हम रखेंगे 200 ओम, और ये इसी तरह से 3 ओम जो है ये हमारे पास बनेगा डेल्टा R1, और ये है यहाँ पर डेल्टा R2। इस तरह से वैल्यूज़ रखी जाएंगी, इसलिए मैंने ये दोबारा से लिख दिया है। अब देख लेते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें ये पता है कि रिलेशन होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ पर R इक्विवेलेंट जो है पैरेलल के लिए R डैश लिखा हुआ है। इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लें हम, R1 R2 और इधर R2 प्लस R1। यहाँ हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से लिख सकते हैं ना बच्चों। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू है हमारे पास 100, R2 की वैल्यू है 200, और इधर हम इन्हें ऐड कर देते हैं 100 प्लस 200। तो यहाँ हम ये ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 100 × 200, इसको हम लिख देते हैं 300। ये हमारे पास 0 ये कैंसिल हो गई,
आ गया 200/3। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके मिलता है हमें 6.66, इस तरीके से ही आता जाएगा बच्चों। तो हमने इसको 6.67 ऐसे लिख लिया, या हम और राउंड ऑफ करेंगे इसको तो हम लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल टू 6.7 ओम। ये हमारे पास R डैश की वैल्यू आ गई है। हमें क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है कि जब हम 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 को सॉल्व करते हैं तो इस रिलेशन से हमें मिलता है डेल्टा R डैश अपॉन R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ये रिलेशन कैसे आता है इसके डेरिवेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अभी तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इस रिलेशन से हमारे पास डेल्टा R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, R डैश स्क्वायर डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम इस तरह से। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। R डैश की वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की है 66.7 ओम, तो ये हमारे पास R डैश की वैल्यू है। डेल्टा R1 ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये डेल्टा R1 की वैल्यू हमारे पास ये 3 लेंगे, डेल्टा R2 की वैल्यू हम 4 लेंगे। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 3 अपॉन और R1 की वैल्यू हमारे पास 100 और इधर ये हमारे पास है 4 डेल्टा R2 की वैल्यू और ये R2 की वैल्यू है 200 और यहाँ पर 100 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हैं। अब ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन तो वैसे आप जिस तरह से आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये 100 स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, तो 66.7 अपॉन 100 ये हमारा कॉमन आ गया है। यहाँ पर ये 3 और इधर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर बच जाएगा बच्चों, क्योंकि 100 तो हमने कॉमन ले लिया है। अब 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 0.667 ये आ जाएगा और यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 और ये इससे कैंसिल 1। तो जब हम बच्चों इसका स्क्वायर करते हैं तो हम 0.67 लिख लेते हैं, इसको थोड़ा पहले राउंड ऑफ करके, वरना कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और इसका स्क्वायर हमें मिलता है 0.448 और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 1.795। अब हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं बच्चों 1.8 ओम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा R डैश की। ठीक है, अब डेल्टा R डैश मिल गया तो इस तरीके से जो R इक्विवेलेंट है हमारे पास R डैश की जो करेक्टेड वैल्यू है, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी R डैश है और ये भी R डैश है। बच्चों यहाँ पर ये जो हमने R डैश लिखा है ये विदाउट एरर है। अब हम यहाँ पर इसको विद एरर लिखेंगे तो R डैश इज इक्वल टू 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम, ये हमें आंसर मिल जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।